अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ वहाज नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मैं एक खूबसूरत जो ब्रिज है इसे कहते हैं जी कायद-ए-आज़म ब्रिज, और ये बेसिकली गुलबर्ग ग्रीन की शान में इजाफा करता है। ये बेसिकली गुलबर्ग ग्रीन और रेजिडेंशिया के अंदर जो एंट्रेंस है उसका ये ब्रिज है जहाँ से हम गुजर के जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको गुलबर्ग ग्रीन का विज़िट करवाएंगे, गुलबर्ग ग्रीन का, गुलबर्ग रेजिडेंशिया का, और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कितना फ़र्क है गुलबर्ग ग्रीन और रेजिडेंशिया का, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल है। अभी हम राइट नाउ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हम लोग बेसिकली अगर ये कायद-ए-आज़म ब्रिज से पहले आए तो एग्जेक्टिव ब्लॉक कहलाता है, और सिविक सेंटर जो हमने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया, इससे अगर हम लेट्स सपोज आगे आ जाते हैं। अब हम कायद-ए-आज़म ब्रिज से एंटर हो चुके हैं। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर सारा ए ब्लॉक आता है जी। ए ब्लॉक के अंदर फार्म हाउसेज हैं 4, 5 और 10 केनाल के। इसके अलावा अभी आप ये लेफ़्ट साइड पे अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये जो माल बन रहा है इसको कहते हैं माल ऑफ गुलबर्ग इस्लामाबाद एंड सिग्नेचर लिविंग। मेरी राइट जानिब अगर आप देख सकें तो इसे माल ऑफ गुलबर्ग स्टार या स्मामा स्टार कहते हैं। और ये जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर पोजेसन अवेलेबल है। यहाँ पे शॉप्स को कब्ज़ा मिल चुका हुआ है, ये पोजेसन वाली जगह है, यहाँ पे अपार्टमेंट्स को कब्ज़ा मिल चुका हुआ है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे स्मामा से, तो अभी आपको स्काई पार्क 1 की भी हम साइट दिखाएंगे। और इसी मेन गुलबर्ग की इस वक्त ये मेन बुलेवार्ड है, इसे कहते हैं बेसिकली गुलबर्ग एक्सप्रेस वे। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी खुशादा जो है बेसिकली सड़क है। गुलबर्ग की खासियत ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये एक पूरा शहर है। ये 80,000 केनाल से भरी ये ज़मीन है। और आज की वीडियो में आगे जाके मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट भी रखूँ और वीडियो में आप देख सकें। सिर्फ आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और इसमें आप इंशाल्लाह ताला शुरू से लेके आगे तकरीबन हम जाएंगे 6 से 7 किलोमीटर की ड्राइव होगी, जिसमें हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया को एक्सेस कर सकेंगे। और उससे आगे हम डी मरकज़ की तरफ भी ड्राइव करेंगे। डी मरकज़ वो जगह है जहाँ पे गुलबर्ग रेजिडेंशिया का बेसिकली कमर्शियल आता है। और कोशिश करेंगे कि आपको आगे भी जे ब्लॉक तक, के ब्लॉक तक, और जो अंडर डेवलपमेंट अभी ब्लॉक्स हैं जहाँ पे अभी सड़कें बननी है उसका भी विज़िट करवाया जाए। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें मैं समझता हूँ कि स्टेट ऑफ द आर्ट डेवलपमेंट है, और माशाल्लाह से किसी किस्म की कमी नहीं रखी गई। और जब ये सोसाइटी पूरी इंशाल्लाह बन जाएगी तो आप देखेंगे कि किस तरह का मंजर होगा। हमारी लेफ़्ट जानिब जो है वो ब्लॉक ए है, राइट जानिब ब्लॉक बी है, और हम बिल्कुल सामने चले जाएँ तो ब्लॉक सी, डी और ई की तरफ हम जा सकते हैं। ये राउंड अबाउट जो पहले आता है, इससे हम जब सीधा जाएंगे तो हम गुलबर्ग रेजिडेंशिया की साइट को एक्सेस कर सकेंगे। हमारे बिल्कुल राइट जानिब अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो टेलीनॉर पाकिस्तान का बेसिकली हेड क्वार्टर है, और रिवर व्यू एवेन्यू की तरफ भी जाते हैं। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट जाऊँ तो फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल भी आता है, और वो सामने अगर आप स्कूल को देख सकें तो फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल आता है। ये एक ऐसी लैंड है जहाँ पे 16 केनाल तक का भी कमर्शियल अवेलेबल है। मैं ये समझता हूँ कि ये सोसाइटी जैसे कि एक तो CDA के अंडर आती है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, तो जो एंड यूज़र है या जो इन्वेस्टर है जो एक अच्छी बाइंग पावर रखता है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको प्लॉट लेने के लिए आपके पास पैसे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जो सोसाइटीज़ इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद चक्री रोड पे 2 लाख 3 लाख डाउन पेमेंट से आपको ऑप्शन देती है, वो तो नहीं है। बट अगर आपके पास वाकई ही पैसे हैं और आप चाहते हैं कि गुलबर्ग के अंदर आप या इस्लामाबाद के अंदर किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो इन्वेस्ट करें, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना होगा। तो मेरे साथ रहिएगा। अभी आपके साथ हम क्योंकि इसको ट्रैवल कर ही रहे हैं, तो मेरे साथ रहिएगा और इसको देखिएगा कि गुलबर्ग में कितना काम हो चुका है। जी व्यूअर्स, हमने भी पहला राउंड अबाउट क्रॉस की है। अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया को एक्सेस कर सकते हैं। गुलबर्ग की जो ड्रीम हाइट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा गुलबर्ग ग्रीन का C, D और E ब्लॉक भी अभी आगे आएगा। और लेफ़्ट जानिब अगर हम हो जाएँ तो बिज़नेस स्क्वायर आता है।
और 4 बेल्स जो स्कूल है वो आता है। तो अभी आप हमारे साथ रहिएगा, आपको सारा ये 1 बाय 1 विज़िट करवाते हैं। इस वक्त अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकें, हम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे और तकरीबन गुलबर्ग ग्रीन और रेजिडेंशिया के बीच में 6 से 7 किलोमीटर की आप कह सकते हैं ड्राइव बन जाती है। जी व्यूअर्स, यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो ब्लॉक डी और ई को एक्सेस कर सकते हैं गुलबर्ग ग्रीन के। हमारी राइट साइड पे ब्लॉक बी एक्सटेंशन है, लेफ़्ट साइड पे गोल्फ कोर्स का एरिया है और इसके अलावा बिज़नेस एवेन्यू और डी और ई को भी हम सामने से एक्सेस कर पाएंगे। ये इस वक्त आपको साइन बोर्ड्स के ऊपर भी नज़र आ रहा है। ये ब्लॉक ई की तरफ अगर आपने जाना है तो यहाँ से राइट हो जाएंगे और अगर आप लेफ़्ट होते हैं तो ब्लॉक डी की तरफ चल जाएंगे और बिज़नेस एवेन्यू डी एंड ई की तरफ आप जा सकते हैं। ये जितनी आपको ये स्ट्रीट्स नज़र आ रही हैं, ये सारा क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग यानी कि गुलबर्ग ग्रीन को रेजिडेंशिया समझते हैं, रेजिडेंशिया को ग्रीन समझते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गुलबर्ग ग्रीन वो जगह है जहाँ पे फार्म हाउसेज हैं सिर्फ, वहाँ पे कोई भी छोटा प्लॉट नहीं है, इवन के 2 कनाल का प्लॉट भी नहीं है रेजिडेंशियल। वहाँ पे मिनिमम प्लॉट 4 कनाल का है, जहाँ अभी हम आसपास की सराउंडिंग में जो ब्लॉक जा रहे हैं। जो रेजिडेंशिया है वो ग्रीन के बाद आता है और वहाँ पे मिनिमम प्लॉट 5 मरले से शुरू होता है और 2 कनाल तक जाता है। और उधर बेसिकली डी मरकज़ है और डी मरकज़ वो है जो गुलबर्ग बेसिकली जो रेजिडेंशिया है उसका कमर्शियल एरिया है, तो वो भी अभी आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, फाइनली ये जो राउंड अबाउट है, यहाँ से हम अब आप देख सकते हैं साइन बोर्ड के ऊपर भी कि सामने गुलबर्ग रेजिडेंशिया को हम जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं तो रेजिडेंशिया यानी जहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट है उसका ए ब्लॉक है और स्पोर्ट्स एवेन्यू है, ये लेफ़्ट जानिब जो हमारे जा रहा है। अगर हम आगे भी जाएंगे तो आगे हमारे गुलबर्ग रेजिडेंशिया का अब सारा एरिया, जितना अब इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, ये सारा एरिया जो है गुलबर्ग रेजिडेंशिया का है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वापसी पे आपको ड्रीम हाइट की भी लोकेशन जो है वो विज़िट करवाएं। जी व्यूअर्स, इस वक्त जो है हम एक तरफ ए ब्लॉक है लेफ़्ट साइड पे, एक तरफ डी ब्लॉक है और हम यहाँ से जा रहे हैं। सामने जो है आप देख सकते हैं डी मरकज़ की तरफ। डी मरकज़ वो जगह है जो प्रॉपर जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया का मेन कमर्शियल हब है, उसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमने यू टर्न ले लिया डी मरकज़ से और हमारी लेफ़्ट और राइट जानिब सारा रेजिडेंशिया का एरिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ जो लोग प्लॉट्स लेना चाहते हैं। यहाँ पे तकरीबन 22 ब्लॉक्स बनते हैं, ए ब्लॉक से लेके पी ब्लॉक तक। यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं। मिनिमम प्लॉट मिलता है 5 मरले का, तकरीबन अगर 5 मरले का एवरेज रेट देखें तो 20 लाख रुपये है। अब ये 20 लाख रुपया क्यों है, ये भी मैं इस वीडियो में वजाहत करना चाहता हूँ। बेसिकली ये नॉन पोजेशन अभी प्लॉट है 5 मरले के। 7 मरले का अभी यहाँ पे मिनिमम जो प्लॉट है वो 7 मरले का, जहाँ पे पोजेशन अवेलेबल है। 7 मरले का यहाँ पे मिनिमम जो प्लॉट है वो आप समझें कि 4 मिलियन के प्लस माइनस आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है और इसी तरह डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन उसका रेट है। अगर इसी तरह हम 10 मरले के प्लॉट की बात कर लें, वो भी 5 मिलियन से शुरू होता है, इवन के 1 करोड़ तक जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे 22 ब्लॉक्स हैं, 80,000 कनाल के ऊपर ये पूरा एक शहर आबाद है, तो हर ब्लॉक का डिफरेंट रेट है। अब कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जहाँ पे रोड्स बनने वाली हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जहाँ पे रोड बन चुकी हैं, अमेनिटीज़ आ चुकी हैं, कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनका कब्ज़ा भी नहीं है। तो इसी तरह फिर प्राइस में फ़र्क आ रहा है। पोजेशन एरिया का डिफरेंट रेट है, नॉन पोजेशन एरिया का डिफरेंट रेट है। तो अगर आप इस सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें मैं समझता हूँ तकरीबन मिनिमम 20-25 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ़ाइलें भी हैं जो कि IB एम्प्लॉइज़ की फ़ाइलें हैं, 4th फाइल की, उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट है जो 20 लाख से कम में भी आप यहाँ पे यानी कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकते हैं अगर उसमें आपको कोई चीज़ मिल जाए। तो एक क्विक ओवरव्यू था, कोशिश मैंने की है कि मेरी कोशिश होती है वीडियो को लेंथी ना करूँ, यानी कि एक बेसिक चीज़ें लोगों को समझ आ जाए।
उसके बाद जो है आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपको इंशाल्लाह फिर कंप्लीट आगे ब्रीफ करेंगे। हमारे पास हर साइट की वीडियो है, आप जब हमें करेंगे ब्लॉक वाइज हमारे पास मटेरियल हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, जब आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, किस्तों पे चाहते हैं, कैश पे चाहते हैं, तो आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिसेस लाहौर में भी है, कराची में भी है, ऑल ओवर द पाकिस्तान भी। अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फैसलाबाद के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, मुल्तान के अंदर काम कर रहे हैं, तो तब भी आप हमारी कंपनी की कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, एक छोटी सी कोशिश है, हालांकि रमज़ान है, सब ने रोज़े रखे होते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए निकलते हैं ताकि आप लोग एक चीज़ जो है उसका एटलीस्ट डिसीजन ले सकें। तो आज की वीडियो में कोशिश की है गुलबर्ग ग्रीन और रेजिडेंशियल में एक तो फ़र्क तो एटलीस्ट आप लोगों को पता लग सके। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, हर बंदे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो आप इंशाल्लाह जब हमसे रब्ता करेंगे उसके मुताबिक हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।